ब्लाइंड कैपिटल ऑफ वर्ल्ड सुनकर कैसा लग रहा है आपको? और कैसा लगेगा आपको जब हम ये बताएंगे कि यहाँ पर हम भारत की बात कर रहे हैं? जी हाँ, भारत में तकरीबन 1 करोड़ लोग ब्लाइंडनेस यानी कि नेत्रहीनता के शिकार हैं। हर साल तकरीबन 20 लाख नए मामले ऐसे सामने आते हैं जिनमें लोग अपनी आँखों की रोशनी खो देते हैं, और इसकी वजह ज़्यादातर मामलों में मोतिया होती है। सोचिए एक ऐसी बीमारी जिसका इलाज उपलब्ध है और जिसका इलाज आसान भी है, उसकी बदौलत अभी भी लोग अपनी आँखों की रोशनी खो रहे हैं। इसकी वजह है जागरूकता की कमी। जागरूकता इस विषय में लेनी कितनी ज़रूरी है और क्यों है, ये आप ऊपर बताए गए आंकड़ों से समझ गए होंगे। इसी बारे में हम बात करने पहुंचे हैं डॉक्टर राहिल के पास। डॉक्टर, मोतियाबिंद क्या है? देखिए, मोतियाबिंद का मतलब अगर मैं आपको एक लाइन में बताऊं तो वो है आंख के अंदर जो लेंस है वो धुंधला पड़ गया। तो बेसिकली आप इसको इस तरह से समझिए कि हमारी जो आंख है वो एक कैमरे की तरह है। जैसे कैमरे में एक लेंस होता है और एक फिल्म होती है, वैसे ही अगर मैं आपको इसमें दिखाऊं, आपकी आंख में एक लेंस होता है और एक पर्दा होता है। तो एक नॉर्मल इंसान में ये जो लेंस होता है ये बिल्कुल शीशे की तरह साफ होता है। लेकिन अगर ये लेंस धुंधला पड़ जाए या सफ़ेद हो जाए तो इसको हम लोग कहते हैं मोतियाबिंद, या कुछ लोग कहते हैं सफ़ेद मोतियाबिंद, या इंग्लिश में इसको हम कहते हैं कैटरैक्ट। तो बेसिकली अगर ये धुंधला लेंस आपकी आंख में आ गया तो आंख के अंदर जो लाइट है वो इस धुंधलेपन की वजह से रुक जाती है और पूरी पर्दे तक नहीं पहुंच पाती, इसलिए आपको दिखना कम हो जाता है। तो इसके धुंधले होने के पीछे वजह क्या होती है? ये धुंधला क्यों हो जाता है? देखिए, यूजुअली मोतियाबिंद जो है ये एक उम्र के साथ होने वाली प्रॉब्लम है। जैसे एज के साथ बॉडी में चेंजेस आते हैं, एज के साथ बाल सफ़ेद हो जाते हैं, वैसे ही उम्र के साथ ये जो लेंस के अंदर प्रोटीन्स होते हैं इसमें चेंजेस आ जाते हैं और ये लेंस धुंधला पड़ जाता है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये प्रॉब्लम बच्चों में भी देखी जा सकती है, यंग एडल्ट्स में भी देखी जा सकती है। तो किसी भी कारण से अगर आपका लेंस धुंधला या सफ़ेद हो गया तो उसको हम लोग मोतियाबिंद कहते हैं। तो इसके पीछे कारण क्या हो सकते हैं? जैसे आपने बताया कि बच्चों में भी ये देखा जाता है, क्योंकि इससे पहले तो यही माना जाता था कि मोतिया एक उम्र के बाद होता है, तो उसमें क्या वजह होती है? बच्चों में मान लीजिए मदर की प्रेगनेंसी के टाइम कुछ प्रॉब्लम्स हो जाए, कुछ इन्फेक्शंस हो जाए, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाए। यंग लोगों में मान लीजिए आंख में चोट लग जाए, जिसको हम कहते हैं ट्रॉमेटिक कैटरैक्ट, चोट की वजह से बन गया, या रेडिएशन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, या इलेक्ट्रिक करंट का एक्सपोजर है, या आपने कुछ स्टेरॉइड्स खा लिए हैं, तो इन सब चीज़ों से भी यंग लोगों में हम देखते हैं। लेकिन मोस्ट कॉमनली 90% लोगों में ये प्रॉब्लम उम्र के साथ आती है, जिसका अल्टीमेटली आपको ऑपरेशन से इलाज कराना पड़ता है। तो क्या मोतिया के कुछ टाइप्स भी होते हैं, यानी कि कितने प्रकार का होता है या एक ही तरह का होता है जैसा आपने मुझे बताया? देखिए, मोतियाबिंद अगर मैं आम भाषा में बोलूँ तो लोगों को 2 तरीके से समझ आता है कि एक मोतियाबिंद जो पक गया और एक मोतियाबिंद जो नहीं पका। तो इसको हम 2 तरीके से बोलते हैं, इमेच्योर कैटरैक्ट और मैच्योर कैटरैक्ट। पकने का मतलब है कि मोतियाबिंद पक के बिल्कुल सफ़ेद होकर दाना बन गया, और इमेच्योर का मतलब है कि अभी मोतियाबिंद शुरू हुआ है और अभी धीरे धीरे नज़र जो है उसमें कम हो रही है। तो दोनों के इलाज अलग अलग होते होंगे? नहीं। तो मैं आप यहाँ पे ये क्लियर करना चाहता हूँ कि कोई दवाई, कोई ड्रॉप, कोई गोली, कोई जड़ी बूटी, कोई एक्सरसाइज, कोई योगा, कोई आयुर्वेदा, कोई होम्योपैथी मोतियाबिंद का इलाज नहीं कर सकती। मोतियाबिंद का सिर्फ एक ही इलाज है कि ऑपरेशन से ये जो लेंस सफ़ेद हो गया है इसको निकाल दो और इसकी जगह पे एक नया लेंस डाल दो जो बिल्कुल क्लियर है। तो डॉक्टर, क्या हो अगर इलाज ही ना कराया जाए और उसे ऐसे ही छोड़ दिया जाए? देखिए, अगर आप मोतियाबिंद को ऐसे छोड़ देंगे तो मोतियाबिंद पकता जाएगा, पकता जाएगा, पकता जाएगा। उसमें सबसे पहले तो नज़र एक टाइम के बाद इतनी कम हो जाएगी कि आपको कुछ दिख ही नहीं रहा, और हम इसमें आगे जाके कॉम्प्लिकेशन भी आ सकती है कि ये मोतियाबिंद ज़्यादा पक के आंख के अंदर गिर सकता है। तो उसकी वजह से और कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे और बताना चाहता हूँ कि कई लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे हमें सुनने में आता है कि अगर मोतियाबिंद आ गया है तो उसका इमीडिएटली ऑपरेशन मत करो, मोतियाबिंद को पकने दो। ऐसा बहुत लोगों से सुना। देखिए, इसमें कुछ गलत नहीं है वैसे,
जब पहले हम ऑपरेशन करते थे तो पहले हम भी पेशेंट को ये बोलते थे कि अगर आपकी आंख में मोतियाबिंद आ गया है तो मोतियाबिंद को पकने दो, क्योंकि पक के मोतियाबिंद एक दाना बन जाएगा, सख्त दाना। और फिर हम क्या करते थे कि आंख में एक बड़ा सा चीरा लगा के उस दाने को साबुत का साबुत निकाल देते थे और उसकी जगह पे एक लेंस डाल देते थे और उस चीरे को 10 टांकों से बंद कर देते थे। 10 टांके आंख में? लेकिन वो टेक्निक्स अब पुरानी हो गई हैं। आजकल नई टेक्निक्स आ गई हैं। आजकल मोतियाबिंद का ऑपरेशन हम अल्ट्रासाउंड या लेज़र से करते हैं। तो आजकल हम ये कहते हैं कि मोतियाबिंद जब आप ऑपरेशन कराओ तो लेज़र या अल्ट्रासाउंड से कराने की जो शर्त है वो ये है कि मोतियाबिंद पकना नहीं चाहिए। ओके, तो अगर आप लेज़र से ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं तो आपको अर्ली स्टेज में जाना होगा। देखिए क्या होता है, लेज़र से हम क्या करते हैं, आंख के अंदर लेज़र डाल के इस मोतियाबिंद को घोल के तोड़ के पानी बना लेते हैं और एक छोटे से छेद से इसको सक आउट करके निकाल लेते हैं और उसी छोटे से छेद से एक लेंस डालते हैं जो आंख के अंदर जाके खुल जाता है। अब जितना मोतिया ज़्यादा पक जाएगा उतना ज़्यादा हमें लेज़र डालने की ज़रूरत है उसको तोड़ने के लिए, और एक टाइम बाद यही लेज़र बाकी आंख के टिश्यू को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देगा। तो आजकल हम लोग ये कहते हैं कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन आपको जल्द से जल्द करा लेना चाहिए, या जब भी आपको नज़र में प्रॉब्लम आनी शुरू हो, आपके रोज़मर्रा के काम नहीं हो रहे, तो आप इसको ऑपरेशन करा के ख़त्म करो। तो कितने टाइम में आंख में मोती आने के बाद दिखना बंद हो जाता है? मतलब कि उसमें जैसे कि आपने बताया वो एक मोती की तरह बन जाएगा, तो ब्लाइंडनेस वाला जो एक सिनेरियो रहेगा वो कितने टाइम तक आता है? देखिए हम लोग ये कहते हैं कि मोतियाबिंद यूजुअली आपका 60-70 साल की उम्र में शुरू हो जाता है और उसको 3-4 साल लगते हैं जब तक वो इस स्टेज तक पहुंचता है कि बिल्कुल इंसान को दिखना बंद हो जाए। तो डॉक्टर, हम और सवालों के लिए आगे जाएं उससे पहले मैं एक छोटी सी चीज़ आपसे चाहती हूँ कि क्यों ना आप पहले हमें ये बता दें कि आंख होती कैसी है। जैसे कई बार आपने बताया बीच में कि खाली स्पेस या जो भी, वो मेरे जैसे लोगों के लिए या जो थोड़ा कम जान, थोड़ा सा आपको आंख के बारे में समझाता हूँ। देखिए आंख एक कैमरे की तरह। आंख में हमारे 3 मेन स्ट्रक्चर्स हैं। सबसे पहला स्ट्रक्चर जो आगे का है इसको हम लोग कहते हैं काली पुतली। उसके जो बाद काला वाला जो आगे का बिल्कुल पोर्शन है, उसके बाद आंख के अंदर आता है एक लेंस जहाँ पे मोतियाबिंद होता है, और उसके बाद आंख में आता है एक पर्दा। तो लाइट आंख के अंदर एंटर करती है, काली पुतली और लेंस से होते हुए पर्दे पड़ती है और पर्दे से एक नस निकलती है जो आपके दिमाग से कनेक्ट करती है, जैसे आप देख पाते हैं। ठीक है, तो ये स्पेस सारा बीच में खाली होता है? यहाँ पानी? इस स्पेस में एक जेल भरा होता है, एक फ्लूइड भरा होता है जिसको हम कहते हैं विट्रस जेल। तो ये आंख के अंदर भरा होता है, क्लियर फ्लूइड होता है और ये आंख को ठोस रखता है, खुला रखता है। तो इससे जुड़ी भी कुछ समस्याएं आती होंगी या विट्रस से जुड़ी हुई ये जो जेल होता है इससे ज़्यादा कुछ समस्याएं नहीं होती। कभी कभार क्या होता है कि उम्र के साथ ये जो जेल होता है ये जगह जगह क्लम्प कर सकता है, जिसकी वजह से आपको आंखों के सामने कुछ मच्छर, कुछ जाले से उड़ते हुए दिख सकते हैं। उनको हम फ्लोटर्स कहते हैं। पर्दे की बहुत सारी बीमारियां हैं। उसमें जो सबसे कॉमन बीमारी है जिससे ब्लाइंडनेस होता है बाहर के देशों में ज़्यादा, वो है डायबिटिक रेटिनोपैथी। तो वेस्टर्न वर्ल्ड में डायबिटिक रेटिनोपैथी मेन रीज़न है ब्लाइंड होने का। अनफॉर्चुनेटली हमारे इंडिया में वो कैटरैक्ट है, जो कि एक ट्रीटेबल प्रॉब्लम है। अच्छा, लौट कर आते हैं मोतिया पर। जो मोतिया में वाइट मोतिया बनता है वो बनता किस चीज़ से? मेरा एक सवाल ये है। उसमें बनना कुछ नहीं होता कि आंखों में जो प्रोटीन्स हैं वो एज के साथ चेंज हो गए। और वो जो चेंजेस होते हैं उसकी वजह से वो जो क्लैरिटी है लेंस की वो धीरे धीरे डाउन हो जाती है और ओबेसिफिकेशन हो जाती है। क्या ऑपरेशन पेनफुल होता है जो मोतिया? आजकल जो लेटेस्ट ऑपरेशन है मोतियाबिंद के, उनमें कोई दर्द नहीं है, कोई इंजेक्शन भी नहीं है, कोई टांका नहीं है, कोई ब्लेड नहीं है, कोई पट्टी नहीं है, कोई हॉस्पिटलाइजेशन नहीं है। 10 मिनट का काम होता है, आओ कराओ चले जाओ और अगले दिन से आपको बिल्कुल परफेक्ट दिखना शुरू हो जाता है। तो इस ऑपरेशन से पहले किन बातों का ध्यान रखें और ऑपरेशन के बाद किन बातों का ध्यान? बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन नहीं लेनी होती ऑपरेशन से पहले। आपको कुछ हम एंटीबायोटिक दवाइयाँ देते हैं जिनको दिन में 4-5 बार डालना होता है। साथ ही साथ अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो शुगर कंट्रोल में होनी चाहिए, हाइपरटेंसिव है तो बीपी कंट्रोल में होना चाहिए, एक बेसिक ईसीजी की रिपोर्ट। अगर आपको कोई दिल की प्रॉब्लम है, कार्डियक इशू है, तो एक बार हम कार्डियक क्लियरेंस लेते हैं, एक बारी एनेस्थीसिया से क्लियरेंस होती है। तो एक छोटा सा काम है, वो एक दिन में सारा हो जाता है।
ऑपरेशन के बाद कुछ ज़्यादा प्रिकॉशन नहीं है। ऑपरेशन के बाद हम लोग कहते हैं कि एक हफ्ता थोड़ा सा पानी से दूर रहिए, कि आंखों में पानी नहीं जाना चाहिए। एक हफ्ता थोड़ा सा धूल मिट्टी से दूर, तो कोशिश करें घर के अंदर रहें। एक हफ्ता बहुत ज़्यादा अपनी आंखों पे स्ट्रेन मत डालिए, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह मत करिए, बहुत ज़्यादा कंप्यूटर यूज़ ना करिए। तो एक हफ्ते तक बेसिक प्रिकॉशंस होती है। एक हफ्ते बाद आप काफ़ी हद तक अपनी नॉर्मल रूटीन में वापस आ सकते हैं। तो क्या कुछ डाइट में भी किन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि ऑपरेशन के बाद या पहले ये चीज़ ना खाएं? ऐसा कुछ डाइट का ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि 1-2 दिन तक बहुत ज़्यादा स्ट्रेन ना आए बॉडी पे, तो थोड़ा सा लाइट खाना, थोड़ा घी मिर्च कम वाला खाना, वो भी 1-2 दिन के लिए। बहुत ज़्यादा डाइट का इससे कोई रिलेशन है नहीं। तो कुल मिलाकर एक हफ्ते का वक्त किसी को भी इस ऑपरेशन के लिए देना होगा। थोड़ा प्रिकॉशंस, मतलब आप बेड रिडन नहीं हो, ऐसा नहीं है कि आपको बेड पे लेटे रहना, कुछ नहीं करना। आप घूम फिर सकते हो, अपने रोज़मर्रा के काम काफ़ी हद तक कर सकते हो, लेकिन कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती है। तो एक हफ्ते जितना कम वक्त है और ऑपरेशन में 5 से 10 मिनट का टाइम, इसके बावजूद इतना ज़्यादा मोतिया बढ़ना और उससे अंधापन आना वाकई सोचने वाली बात है। अब मैं ये पूछना चाहूँगी कि इसमें खर्चा कितना आता है डॉक्टर? तो मोतियाबिंद के ऑपरेशन का खर्चा जो है वो तो बहुत वेरिएबल है। हमारे देश में फ्री में भी ऑपरेशंस होते हैं, 500 रुपये में भी हो सकते हैं, 1000 रुपये में भी हो सकते हैं, और आप ऊपर तक जाएं तो 1.5 लाख का भी ऑपरेशन है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका कौन सी टेक्नोलॉजी से ऑपरेशन हो रहा है और आँख में किस तरह का लेंस डाला जा रहा है। तो एक बार लेंस डलने के बाद क्या कुछ ऐसा भी है कि उसकी लाइफ होती है, एक लेंस इतने साल चलेगा या ये लाइफ लॉन्ग चलेगा? एक बार ही आपकी आँख में लेंस डल गया, फिर आगे लाइफ के लिए आप बेफिक्र हो सकते हैं। उसकी लाइफ टाइम होती है पूरे लेंस की, चाहे और आप कोई भी लेंस चूज करें। कोई भी लेंस चूज़ करें। अच्छा, कुछ लोगों के मन में ये डाउट होता है कि हमने नया लेंस डलवा लिया, क्या उस लेंस में भी दोबारा मोतियाबिंद हो सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपका नया लेंस होता है वो एक तरह के स्पेशल मटेरियल का होता है, सिलिकॉन का हो सकता है, एक्रेलिक का हो सकता है। तो वो एक आर्टिफिशियल मटेरियल है जिसमें दोबारा मोतिया नहीं बनेगा। लेकिन फिर भी कुछ लोगों में ऐसा देखा जाता है कि कभी कभार उस लेंस के पीछे एक झिल्ली आ जाती है। लेंस के पीछे की तरफ? पीछे। तो वो आगे नहीं दिखती होगी? तो उस झिल्ली की वजह से कभी कभार नज़र धुंधली हो सकती है। तो अगर झिल्ली आ जाती है और आपका ऑपरेशन कराने के बाद कुछ टाइम बाद नज़र फिर से धुंधली हो गई, तो एक बार आपको अपने डॉक्टर से चेक कराना चाहिए। उस झिल्ली को फिर हम लोग लेज़र से काट के बिल्कुल फ्री कर देते हैं। तो उस झिल्ली के आने के क्या कारण होते हैं? झिल्ली के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उसको हम लोग कहते हैं आफ्टर कैटरैक्ट। तो आफ्टर कैटरैक्ट मतलब लेंस के पीछे जहाँ पे हमने लेंस को टिकाया हुआ है वो पोर्शन थोड़ा सा वाइट हो गया या ओपेक हो गया, जिसकी वजह से धुंधलापन हो सकता है। तो उससे वो ना आए, इसके लिए कोई बचाव के उपाय होते हैं? इस पे बहुत रिसर्च चल रही है। अलग अलग टाइप के लेंसेज लाए जा रहे हैं जिससे पीछे की झिल्ली सफ़ेद ना हो, लेकिन अभी तक हमारे पास ऐसा कोई कंक्रीट हमारे पास नहीं आया ट्रीटमेंट कि हम 100% श्योर हो सके कि उस लेंस डालने के बाद झिल्ली ना बने। अच्छा, एक डाउट मुझे है, मान लीजिए किसी ने अभी कोई लेंस चूज़ करा, किसी बच्चे के लिए कोई लेंस लगाना था, मोतिया की दिक्कत हुई और उन्होंने लेंस चूज़ करा। इन फ्यूचर कोई एडवांस लेंस आता है और वो बच्चा या वो यंग हो गए हैं या जिस भी एज में वो हैं, वो चेंज अगर उसे कराना चाहें तो क्या ये पॉसिबल होता है? चेंज पॉसिबल है, लेकिन हम चेंज करना एडवाइज नहीं करते। Why? क्योंकि हर ऑपरेशन में एक सर्जिकल रिस्क है। अगर वो लेंस आँख में सेट हो गया, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, नज़र क्लियर है, तो यूजुअली इस तरह का डिसीजन हम अवॉइड करते हैं। डॉक्टर राहिल, एक सवाल जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि अगर एक आंख में मोतिया है तो क्या दूसरे में भी आएगा ही आएगा? देखिए, एक आंख में मोतिया है तो दूसरे आंख में आएगा ही आएगा, 100% है। कभी कभार ऐसा होता है कि दोनों आंखों में इकट्ठे भी आ जाता है, और कभी कभार ऐसा होता है कि एक आंख में पहले आ गया, कुछ महीनों में या कुछ साल में दूसरी आंख में आ गया। लेकिन आपको ये समझना है कि मोतियाबिंद आना ही आना है। और जब आपकी कभी कभार हम ऐसे पेशेंट देखते हैं जिनकी दोनों आंख में मोतियाबिंद आ गया, तो अगेन दोनों आंख का ऑपरेशन हम इकट्ठे नहीं करते। तो पहले एक आंख का ऑपरेशन करते हैं और यूजुअली उसके बाद 1 महीना रुकते हैं और फिर दूसरी आंख का ऑपरेशन करते हैं। तो जैसा कि आपने कहा कि मोतिया आएगा ही आएगा, तो एक से दूसरी में आएगा ही आएगा तो समझ आता है, लेकिन क्या ये भी तय है कि उम्र के एक पड़ाव पर जाकर आपको मोतिया होना ही होना है? हाँ जी, ये आपको समझना ज़रूरी है कि हर इंसान को मोतियाबिंद आना ही आना है उम्र के साथ। अब वो अलग बात है, अनफॉर्चुनेटली मान लीजिए कठोर शब्द यूज़ कर रहा हूँ, किसी की डेथ 20 साल में हो गई,
30 साल में हो गई, अननेचुरल डेथ हो गई, उसमें हम नहीं हैं कुछ, लेकिन जो अपनी लाइफ का नेचुरल कोर्स जी रहा है उनकी आंख में एक टाइम के बाद आएगा ही आएगा। ऐसा इम्पॉसिबल है कि आंख में मोतियाबिंद ना बने उम्र के साथ। दूसरा एक चीज़ मैं और बताना चाह रहा हूँ कि जब आप मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराएं तो आप ये इंश्योर करिए कि जो लेंस एक आंख में डला है वही सेम लेंस दूसरी आंख में डले। क्योंकि कभी कभार लोग मिक्स एंड मैच कर लेते हैं, 4 चीज़ें पढ़ लेते हैं कि एक आंख में मल्टीफोकल डलवा लिया, एक आंख में मोनोफोकल डलवा लिया। वेल पॉसिबल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यूजुअली इट इज़ रिकमेंडेड कि दोनों आंख में एक ही तरह का लेंस डलना चाहिए, उसी कंपनी का, उसी क्वालिटी का। थैंक यू डॉक्टर। तो ये थे डॉक्टर राहिल, जिन्होंने ये साफ साफ बताया कि उम्र के किसी भी पड़ाव में मोतिया आना तो तय है। अब आपको किस तरह से सावधानियां बरतनी है, इस बारे में भी हम आपको पूरी जानकारी दे चुके हैं। अगर आंखों से जुड़ी, आंखों की सेहत से जुड़े और भी सवाल आपके मन में हैं तो हमसे बेझिझक पूछें, हम उनका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।